नमस्कार सभी किसान साथियों को। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हमने आपको HI 1650 की कटाई का वीडियो तो दिखाया था, पर कुछ व्यस्तताएं ज़्यादा होने के कारण गेहूं की कटाई और मूंग के बुआई के कारण हम आपको और वैरायटियों का क्या उत्पादन रहा वो हम आपको नहीं दिखा पाए थे। तो हमारे पास एक वैरायटी और थी, DBW 187, जिसको कि हम काफ़ी 3-4 साल से लगा रहे हैं, और ये उसी की कटाई जब चल रही थी वो तभी का वीडियो है। और इसका उत्पादन भी अच्छा रहा है। पर एकड़ मान के चलिए इसमें लगभग 1 टैंक गेहूँ और कुछ थोड़ा ऊपर भी आया है। जैसे कोई एक उदाहरण के लिए 4 एकड़ खेत कटा है तो उसमें 4 टैंक खाली करने के बाद कुछ 5-6 बोरे और उसमें खाली किए। तो अपन कुछ कहीं टैंक खाली भी रह गया हो या कुछ है तो अपन एक 18 कुंटल अपन पकड़ते हैं एक टैंक को। तो और कुछ जो 5-6 कुंटल उसने ऊपर से डाला है उसको पर एकड़ 1 कुंटल के हिसाब से ऐड कर दें तो लगभग अपन 18-19 कुंटल धान वाले खेत के ऊपर इस वैरायटी का एवरेज अपन मान सकते हैं। और पिछले साल भी हर जो भी गेहूं की वैरायटी थी सभी का एवरेज कम आया था, पर पिछले साल भी इस वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो हमें पिछले साल भी कोई गेहूं ज़्यादा कम निकलने का एहसास नहीं हुआ था, और इस बार भी ये वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। और बाकी ये जो वैरायटी है बढ़िया है। आप इसकी फसल भी देख सकते हैं, इस प्रकार का ये गेहूं था। और ये जो भी फसल है ये सब धान वाले खेतों में धान के ऊपर है, और इन सब की बिजाई सूखे में की गई है। मतलब सूखे में पलेवा ना करके इनको सूखे में बुआई करके और फिर इनमें पानी लगाया गया था। तो धान वाले खेतों में इतना एवरेज भी इसको अपन कम नहीं कह सकते, क्योंकि धान वाले खेतों में 18-19 का एवरेज भी मायने रखता है। हालांकि सोयाबीन वाले खेतों में एवरेज ज़रूर ज़्यादा आ सकता है, पर धान वाले खेतों में तो बहुत अच्छे मेंटेनेंस के बाद भी इतना इतना ही गेहूँ निकल पाता है। और कुछ लोग तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, अब उनके क्या कारण है उनके वो वही लोग समझ सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उन लोगों का कारण है किसी भी नई वैरायटी की हाइप क्रिएट करके और बीज में बेचने के लिए वो इन किस्मों का बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करते हैं। और जब किसान उनको महंगे दामों पर ख़रीद के लगाता है और जब उसका उत्पादन नहीं आता तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो इसलिए कोई भी नई वैरायटी के पीछे ना भागें, और लगाएं भी तो उसको एक ट्रायल के तौर पर लगाएं। थोड़ी बहुत जगह में जितनी भी आप कम से कम में ट्राई कर सकते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, क्योंकि 1-2 एकड़ में अगर वो फेल होती है तो आपको कोई विशेष नुकसान नहीं होगा। आज भी जो किसानों के बीच में पुरानी वैरायटियाँ चल रही हैं, जैसे कि GW 322 और श्रीराम 303 और पूसा तेजस, तो कोई तो बात होगी कि ये आज भी परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि उन वैरायटियों में दम है। और नई वैरायटियाँ क्या क्या है, सिर्फ चलती हैं प्रचार के बल पे, और 1-2 साल उनका अच्छा प्रचार रहता है, और जैसे ही वो बीज किसानों के बीच में पहुंचता है उनका प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। उसका प्रोडक्शन जब तक निकलता है जब वो बीज बेचने वालों के पास रहती है, क्योंकि बीज बेचने वालों का ही काम है इनका गलत प्रचार करके और बीज बेचना। एक हमारा इसके DBW 187 के साथ में पूसा तेजस भी कटा है। तो पूसा तेजस लगभग 3 एकड़ में 3 टैंक और 5-6 बोरे के लगभग वो भी निकला है। तो उसका भी उत्पादन अच्छा रहा है हमारे हिसाब से। बाकी पूसा तेजस भी एक पुरानी ज़रूर है पर एक बेहतर वैरायटी है, और हमें तो काफ़ी अच्छी लगी वो। और हमारे पास DBW 371, 327 और 359 भी थी। और
GW 547 तो और GW 513 तो और इन सब किस्मों में सबसे ज़्यादा हमें GW 513 ने निराश किया। सभी वैरायटियों ने अच्छा परफॉर्म किया, बाकी GW 513 का सबसे कम उत्पादन आया है। उसका तो पर एकड़ उसका टैंक भी नहीं भरा है। थोड़ा कम से कम 1 एकड़ से ज़्यादा जगह कटने के बाद में ही उसमें टैंक आया है। तो उसका तो अपन 15-16 के लगभग उसका एवरेज अपन मान सकते हैं। बाकी DBW 327 भी बेहतर निकली है। वो हमारे पास काफ़ी कम थी, लगभग आधी एकड़ जगह में होगी, पर वो मेरे ख्याल से 10-11 कुंटल तो वो शायद हो सकती है। उसकी पूरी तुलाई होगी जब वो क्लियर होगी। और इसी प्रकार 371 भी थी। 371 कुछ ज़्यादा जगह में थी, मेरे ख्याल से 75-80 डेसिमल में होना चाहिए वो। और वो भी क्या है, एक टैंक से कमी है, तो उनकी जब पक्की पूरी तुलाई होगी जब भी उनका एवरेज क्लियर समझ में आएगा। और GW 547 वो भी बढ़िया थी। और HI 1636 वो भी थी हमारे पास लगभग 6-7 एकड़ में, तो उसका भी बढ़िया रहा एवरेज। वो भी 18 के आसपास वो भी पहुंच गई होगी। तो GW 513 एक अर्ली वैरायटी ज़रूर है, पर धान के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो हमें तो उसका उत्पादन नहीं आया। बाकी अब जिन किसान भाइयों का आया हो तो उनके अच्छी बात है। बाकी हमारे हिसाब से तो GW 513 एक फेल वैरायटी है, कि इतनी सब वैरायटियों का एक से मेंटेनेंस में जो प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से और सब वैरायटियों ने बढ़िया परफॉर्म किया, पर 513 का उत्पादन सबसे कम रहा। और HI 1650 का तो हमने आपको बताया था, सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली वैरायटी इस साल HI 1650 ही रही है। वो लगभग हमारे पास 2 एकड़ 60 डेसिमल या 62 डेसिमल हमने एरिया कैलकुलेटर से जब उसको नापा था, जब वो बुआई के टाइम पे हमने नाप के उसकी बुआई की थी, तो उसके लगभग इस विशाल हार्वेस्टर में 3 टैंक उसके पूरे भर गए थे। तो धान वाली जगह में अपन उसको अपन अगर टैंक अपन 18 कुंटल का भी माने तो 54 कुंटल के लगभग वो होना चाहिए। तो 20+ अगर धान के खेत में अभी किसी भी वैरायटी का हमारे हिसाब से तो पर उत्पादन हमें नहीं मिला। तो ये थी हमारी गेहूं की वैरायटियों के विषय में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।